नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों पर आखिरकार एफआईआर हो ही गया। जी हां, पिछले कई दिनों से पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों चर्चा का विषय बने हुए हैं और इस बात की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है और तब से हो रही है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना दौरे पर आने वाले थे और उसके ठीक पहले यहां से पटना के फुलवारी शरीफ से 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई थी और एक तरह से कह सकते कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली थी। लेकिन पुलिस की सफलता की कहीं कोई बातें नहीं हो रही है। इसके बाद से बात लगातार पटना के एसएसपी की हो रही है। क्यों हो रही है आपको वो भी बताते हैं। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस गिरफ्तारी के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बयान दिया था। क्या बयान दिया था पहले आपको वो बताते हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करती है और लाठी की ट्रेनिंग देती है, उसी तरह ये लोग शारीरिक शिक्षा के नाम पर युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे थे। उसी के साथ अपना एजेंडा और प्रोपेगेंडा के जरिए युवकों को ब्रेन वॉश कर रहे थे। तो पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिन आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई थी, वो लोग कहीं ना कहीं युवकों को ट्रेनिंग दे रहे थे और सिर्फ ये कहा था कि जैसे आरएसएस ट्रेनिंग देती है उसी तरीके से ट्रेनिंग दे रहे थे। हालांकि इसके बाद पटना के एसएसपी ने इस बात को लेकर के सफाई भी दी थी, क्योंकि काफी ज्यादा उनका ये बयान जो था वो तूल पकड़ लिया था। इस वजह से तूल पकड़ा था क्योंकि उन्होंने आरएसएस की तुलना कर दी थी पीएफआई से। जी हाँ, और बीजेपी की तरफ से तो लगातार ये मांग हो रही थी कि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो उन्हें सामने आ करके माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद एसएसपी ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने कभी भी एक संगठन की दूसरे के साथ तुलना नहीं की। एसएसपी ने यह भी कहा था कि विवाद उनके बयान की चयनात्मक व्याख्या के कारण खड़ा हुआ है। लेकिन अब आपको बता दें कि आखिरकार पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के ऊपर केस दर्ज हो गया है। जी हाँ, ये केस दिल्ली में दर्ज हुआ है। दिल्ली के हौज खास थाने में केस दर्ज किया गया है। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ अश्विनी गुप्ता ने शिकायत दर्ज की है दिल्ली के हौज खास थाने में और उन्होंने कहा है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। अश्विनी गुप्ता ने शिकायत में खुद को बचपन से आरएसएस का सदस्य बताते हुए कहा कि पटना के एसएसपी ने जानबूझकर हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया है और आरएसएस को बदनाम करने की जो है बात कही है, टिप्पणी की थी। मतलब कहीं ना कहीं जो अश्विनी गुप्ता है उनका ये कहना है कि एसएसपी ने जो बयान दिया है वो जानबूझ करके हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए दिया है। और दूसरी बात ये कि आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर करके बहुत बड़ी गलती करती है। तो इस तरीके से इस बात को लेकर के उन्होंने दिल्ली में केस दर्ज कर दिया है, शिकायत दर्ज कराई है। और अश्विनी गुप्ता ने यह भी आरएसएस की तुलना पीएफआई करने पर एसएसपी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि पटना में देखिए इसी मुद्दे को लेकर के जहां बीजेपी एक तरफ लगातार एसएसपी की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी, उनसे इस्तीफे की मांग कर रही थी, तमाम तरह की मांग हो रही थी, लेकिन पटना में कहीं ना कहीं समर्थन में जेडीयू भी उतरी थी। जेडीयू ने कहा था कि सिर्फ एक बयान से कुछ नहीं होता है और उन्होंने अपने बयान में कुछ खास ऐसा नहीं कहा था, तो जेडीयू समर्थन में थी। लेकिन अब केस दर्ज हो चुका है और देखने वाली बात यह होगी कि अब आगे ये मामला कितना ज्यादा तूल पकड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।